हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे इस चैनल पे आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट के क्लास 6 लेकर आए हैं और क्लास 6 में आज आईपीओ के बारे में सीखेंगे। आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। समझने का मतलब है कि आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई निजी कंपनी पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने शेयर बाजार में सूचीबद्ध यानी कि लिस्ट कराती है और निवेशकों से पूंजी जुटाती है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपने व्यवसाय के विस्तार, ऋण चुकाने या अन्य उद्देश्यों के लिए फंड जुटाती है। आईपीओ में निवेशक उस कंपनी के शेयरधारक, शेयर होल्डर बन जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, जब कोई कंपनी या तो आप दोस्तों जब कोई व्यक्ति कंपनी खोलता है, सपोर्ट दैट कोई कंपनी आप या हम या कोई भी कंपनी जब खोलते हैं तो कंपनी खोलने के लिए पैसा होना चाहिए। जब आपके पास पैसा होता है, जब हम कंपनी जब कोई खोलते हैं तो हमें एक पैसे की ज़रूरत होती है। अपने पास जो भी फंड होता है, पैसा लगा के हम कंपनी खोल लेते हैं। कुछ कंपनी को जब हम चलाते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, प्रॉफिट होता है। कुछ बड़ी कंपनी उसके बाद कुछ ऐसा लगता है कि अब हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा आने वाले समय पे, कुछ इस कंपनी को कुछ बड़ा किया जाए। इस तरह के जो है फंड और चाहिए। फंड जब हमारे पास नहीं होगा तो हम सोचेंगे फंड किसी इन्वेस्टर से ले ले, यानी कि किसी और से जिसके पास पैसा हो तो उससे ले ले। भैया आ जाओ, पैसा आप भी दे दीजिए, हमारे कंपनी में जुड़ जाइए। जो पैसा होगा, जिस हिसाब से आप पैसा देंगे उस हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। तो इन्वेस्टर से लेके कंपनी, बड़ी कंपनी खोल लेते हैं, कंपनी और भी चलने लगती है तो कंपनी को और भी पैसा चाहिए। जैसे इससे बढ़ के विस्तार जब होने लगता है, कंपनी और बड़ी होने लगती है, तो वो सोचते हैं कि आप कहाँ से इतना पैसा, ज़्यादा पैसा जुटाना होता है तो कोई और इन्वेस्टर नहीं होता। तो व्यक्ति यही सोचेगा, कंपनी चलाने वाला यही सोचेगा कि चलिए हम बैंक से ले लेंगे पैसा। अगर किसी को 1000 सपोर्ट दे, कंपनी को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ लेना पड़ा बैंक से, फॉर दैट कंपनी को और बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमको 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो कोई इन्वेस्टर मिलेगा नहीं कि 1000 करोड़ रुपया लगा दे। हाँ, इस तरह का फंड पाने के लिए तो कंपनी और बड़ी करने के लिए या तो 1000 हम बैंक से लोन ले लें, ठीक है, बैंक से लोन ले लें, या तो बैंक से लोन लेंगे भैया तो बैंक में बिजनेस लोन के लिए कम से कम 10% से लेके 12-15% तक इंटरेस्ट होता है। सपोर्ट दैट भाई कंपनी अगर हम खोल लेते हैं, कोई कंपनी, सपोर्ट दैट कंपनी सही से नहीं चली, घाटे में आ गई, तो भैया वो तो बैंक अपना पैसा लेगा ही होगा। हाँ, तो पैसा कहाँ से देगा? तो दूसरा एक माध्यम है कि स्टॉक मार्केट में आईपीओ लाया जाए। आईपीओ के माध्यम से यही होता है। उसमें ये कहा जाता है कि भाई मेरे कंपनी खोलने में या कंपनी को बड़ा करने में मुझे 1000 रुपया चाहिए और इसमें जो है 1000 करोड़ रुपया जो है हम पब्लिक से ले लेते हैं। पब्लिक थोड़ा थोड़ा करके देगी और उस पैसे से जो है इनकम मिलेगा। इनकम होगा तो पब्लिक को उस हिसाब से शेयर मिल जाएगा, उस हिसाब से उसको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसलिए जो है कंपनी जो है आईपीओ लाती है। और अगर कंपनी को अगर बाय द वे पब्लिक से आईपीओ के माध्यम से पैसा लेती है कंपनी, कल का फ़ायदा होगा
तो पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा, और कल का नुकसान हो जाएगा सपोर्ट दैट तो पब्लिक को नुकसान भी सहना पड़ेगा। इस तरह इसमें क्या है, बैंकों का लोचा एकदम से ख़त्म हो जाता है कि बैंक से लोन लेंगे तो हमें बैंक का लोन चुकाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से केवल इसी तरह जो है आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई निजी कंपनी पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने शेयर बाजार मार्केट में लिस्ट कराती है और निवेश से पूंजी जुटाती है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपने व्यवसाय के विस्तार, ऋण चुकाने या अन्य उद्देश्यों के लिए फंड जुटाती है। आईपीओ में निवेशक उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। चलिए, और आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। आईपीओ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक फ्रेश इशू आईपीओ और दूसरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ। जैसे कि फ्रेश इशू क्या होता है, कंपनी अपने नए शेयर जारी करती है। इस प्रक्रिया से प्राप्त धन कंपनी के व्यवसाय के विस्तार, कर्ज चुकाने आदि के माध्यम से उपयोग होता है। क्या है, कंपनी अपने नए शेयर को जारी करती है। इस प्रक्रिया से धन प्राप्त कंपनी व्यवसाय के विस्तार, कर्ज चुकाने आदि में उपयोग होता है। आईपीओ में ये होता है जैसे कोई कंपनी को व्यवसाय करने के लिए पैसा चाहिए, किसी को व्यवसाय करने के लिए, किसी कंपनी को व्यवसाय करने के लिए इसमें पैसा लिया जाता है, या कंपनी चल रही है ठीक ठाक और बैंक का कर्जा है, कर्ज देने के लिए भी कंपनी आईपीओ लाती है। और भी जैसे कंपनी में और बढ़ाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए भी जो है आईपीओ कंपनी लाती है। ठीक है, अगला है ऑफर फॉर सेल। कंपनी के मौजूदा प्रमोटर या निवेशक अपने शेयर बेचते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी को सीधे धन नहीं मिलता, बल्कि मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेचकर पैसा कमाते हैं। इसमें क्या है कि कंपनी मौजूदा प्रमोटर या निवेशक अपने शेयर इसमें बेचने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी को सीधे धन नहीं मिलता, डायरेक्ट धन नहीं, बल्कि मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेच के पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आईपीओ में निवेश के फायदे क्या होते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। आईपीओ का पहला है कि लाभ क्या होता है आईपीओ में, हैं इस आईपीओ में लाभ क्या होता है। आईपीओ में यदि सही कंपनी का चयन किया जाए तो लिस्टिंग के दिन ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि आईपीओ में निवेश के ये फायदे हैं, यदि सही कंपनी का आप आईपीओ लिया जाए तो लिस्टिंग के दिन ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, जैसे आज लिस्टिंग हुआ है, आज पैसा लगा है, आईपीओ में पैसा लगाए हैं, लिस्टिंग के दिन या दूसरे दिन अच्छा इनकम दे के भी जाती है। और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आईपीओ में अगर आप पैसा लगाए हैं और उसको लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो भविष्य में कंपनी की ग्रोथ का लाभ भी मिल सकता है। ठीक है, और कम कीमत में निवेश का मौका भी मिलता है। जैसे शुरू में जैसे आईपीओ जब लॉन्च होता है तो कम कीमत से ही शुरुआत होती है। कम कीमत में अगर आप ले लेते हैं, आगे चल के शेयर बढ़ता ही जाता है, तो उसका जो है आपको लाभ मिल सकता है, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और लिस्टिंग के बाद जब हम स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो हो सकता है वो कीमत बढ़ी हो, है ज़्यादातर बढ़ने का मौका ज़्यादा होता है और गिरने का कम मौका होता है। गिर भी सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बढ़ने का चांस अधिक होता है। इसलिए कम कीमत में निवेश का मौका भी मिलता है। आईपीओ में अक्सर शेयर की कीमत बाजार मूल्य से कम भी होती है। ठीक है, और डायरेक्ट शेयर होल्डिंग होती है। आईपीओ में निवेश कर आप कंपनी को सीधा हिस्सा बन सकते हैं। डायरेक्ट हिस्सेदारी जो है आप कंपनी का बन सकते हैं। ठीक है, जोखिम क्या है इसके बारे में समझते हैं। लिस्टिंग के बाद गिरावट भी हो सकती है। आईपीओ के लिस्टिंग के बाद शेयर का मूल्य गिर भी सकता है। जैसे आईपीओ के बाद जो है कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आईपीओ के बाद आप
का जो है मूल्य ऊपर ही जाएगा, है, बल्कि गिर भी सकता है। ये जोखिम होता है इसमें आईपीओ में। और कंपनी का अस्थिर प्रदर्शन भी होता है। आईपीओ के बाद कंपनी के खराब प्रदर्शन का जोखिम भी हो सकता है। जैसे कोई कंपनी अच्छी ना हो या उसका फंडामेंटल सही नहीं है तो खराब प्रदर्शन पर जोखिम भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है, आपका नुकसान भी होने का डर रहता है। इसलिए किसी कंपनी में आईपीओ अगर आता है उसका पूरा फंडामेंटल हर चीज़ रिसर्च करके जो है आईपीओ में पैसा डालना चाहिए, कि ये नहीं कि अपने आप आपा खोकर पैसा डाल दे, इन्वेस्ट कर दे आईपीओ में। ऐसा नहीं है। आईपीओ अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। आईपीओ को पैसा डालते हैं तो उसका सही ढंग से रिसर्च करके ही पैसा डालें, कौन सी कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कंपनी जब आईपीओ लाती है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ी कंपनी का नाम सुने हो तो आपको ये ज़रूरी गारंटी है कि आपको बड़ी कंपनी है तो आपको फ़ायदा ही दिलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है। ये नुकसान भी, बड़ी कंपनी है तो नुकसान भी दे सकती है। बड़ी कंपनी का भी फंडामेंटल सही से जांच करके ही आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, और छोटी कंपनी भी का भी एक सही फंडामेंटल जांच करके ही पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि कंपनी छोटी हो या बड़ी उससे मतलब नहीं है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, जिसमें आईपीओ ला रही है उसके बारे में समझकर ही पैसा लगाना चाहिए, है, तब तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है। कंपनी का अस्थिर प्रदर्शन, आईपीओ के बाद कंपनी के खराब प्रदर्शन का जोखिम हो सकता है। कोई भी कंपनी आईपीओ लाने के बाद तो कुछ दिन के बाद जो है खराब प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अगला है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? जब आईपीओ में निवेशकों की संख्या अधिक होती है तो सभी को शेयर नहीं मिलते। जैसे कि क्या होता है कि 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए लोगों को। ठीक है। 1000 की जगह लोग 2000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं तो, या 1500 हो रहे हैं, या 1500 हो रहे हैं तो ये ओवर सब्सक्राइबर माना जाता है। ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जो ही आईपीओ मिल सके जब ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है। और ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं। और दूसरा है कि 1000 जैसे 1000 सब्सक्राइब कंपनी मांग रही है तो कहीं ऐसा है 600 भी हो जाए, 500 हो जाए, तब तो आपको आईपीओ मिल जाएगा, है। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा। ठीक है। अगला है आईपीओ में निवेश की प्रक्रिया क्या है। हाउ टू इन्वेस्ट इन आईपीओ। आईपीओ में निवेश के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होना आवश्यक है। और अकाउंट खोलता क्या है, इसके पहले वीडियो में पिछले लेसन पे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया गया है। हाँ, कई कंपनियां हैं जैसे जीरोधा है, अप स्टॉक्स है, ग्रो है, एंजल वन, ये सारी कंपनियां, बहुत इससे और भी कंपनियां हैं। ये जिसका नाम ले थोड़ा सा टॉप लिस्ट में है, तो ये सब में जाके जो है आप एक डीमैट अकाउंट खुलाइए। हाँ, डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद ये आईपीओ आवेदन के लिए यूपीआई अगर आपके पास है, यूपीआई का फंड ट्रांसफ़र करने के लिए एक यूपीआई का भी ज़रूरत होती है। हाँ, आईपीओ आवेदन के लिए अब जो है यूपीआई का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और तीसरा स्टेप है आईपीओ का चयन करें। जब आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाए तो आप एनएसई बीएसई पे जो सूचीबद्ध है वहाँ पे जाके आईपीओ में अपनी मनपसंद का, कई आईपीओ रहते हैं, अपने मनपसंद का जो समझ में आए उसका आईपीओ आप चुन सकते हैं। ठीक है। आईपीओ कैसे चुना जाता है आपको ही बताया गया है कि उसका फंडामेंटल, हाँ, उसका हिस्ट्री सही से जांच कर ले, कैसी कंपनी है कैसी नहीं है, हाँ, तब जाके आईपीओ जो है को आप जो है चुने।
ठीक है। आईपीओ के विवरण यानी कि डिटेल, प्राइस बैंड और कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है। अगला स्टेप है बोली लगाएं यानी कि बिडिंग करें। आईपीओ में शेयर खरीदने के लिए न्यूनतम लॉट साइज में बोली लगानी होती है। आईपीओ में शेयर खरीदने के लिए न्यूनतम लॉट साइज में बोली लगानी होती है और प्राइस बैंड में अपने अनुसार बिड का चुनाव किया जाता है। अगला स्टेप है यूपीआई के माध्यम से भुगतान करें। जब आप चुन लें तो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना होता है। ठीक है। वो जो है अगला 5वां स्टेप में यूपीआई के माध्यम से आवेदन की राशि ब्लॉक की जाती है। ब्लॉक की जाती है कि मतलब आपके अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से पैसा काट लिया जाता है, जो भी आपका यूपीआई में पैसा लगता है। उसके बाद जो है 2 दिन 3 दिन लिस्टिंग तक के डेट तक वेट करना पड़ता है। आपको वेट करना होगा कि आपको आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है। अगर अगर आईपीओ नहीं मिला है तो उसके बाद लिस्टिंग के बाद 2-3 दिन के बाद जो है आपका पैसा सीधे आपके अकाउंट में वापस भी हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको जो है आईपीओ मिल जाएगा तो लिस्टिंग डे के दिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अगला स्टेप है आईपीओ अलॉटमेंट चेक करें। आईपीओ के बंद होने के कुछ दिनों बाद आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस चेक करें कि आपका आईपीओ खुला है कि नहीं खुला है। इससे जो है आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। आईपीओ सफलतापूर्वक अलॉट होने के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध लिस्ट हो जाता है। इसके लिए आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा लिस्टिंग डे तक। अगला है आईपीओ के प्रमुख नियम क्या है। इम्पोर्टेंट सेबी रूल्स ऑफ आईपीओ। आईपीओ में सेबी का रूल्स क्या है उसके लिए आप जो है समझ लेते हैं। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकेड अमाउंट। आईपीओ में निवेश के दौरान आपकी राशि बैंक खाते में ब्लॉक हो जाती है और आईपीओ अलॉटमेंट के बाद ही कटती है। जैसे कि इसके पहले बताया गया है, आईपीओ में निवेश के दौरान आपकी राशि बैंक खाते से ब्लॉक यानी कि ब्लॉक हो जाती है, यानी कट के पैसा आज कट जाता है, ब्लॉक हो जाती है। और आईपीओ अलॉटमेंट के बाद ही पैसा कटने के बाद जो है आईपीओ के निवेश के दौरान आपकी राशि बैंक खातों में ब्लॉक हो जाती है और आईपीओ अलॉटमेंट के बाद ही मतलब कि आईपीओ अलॉटमेंट जब हो जाता है, आपको आईपीओ मिल जाता है तब ही कटता है। अन्यथा जो है जो कटा हुआ वह पैसा होता है 2-3 दिन में वो वापस आ जाता है। अगला है रिटेल इन्वेस्टर कोटा। इसमें आईपीओ में व्यक्तिगत निवेशों के लिए 35% का आरक्षण होता है, आम पब्लिक को मिलता ही मिलता है। और इसके ऊपर वाले में बहुत से जो है बड़े बड़े जो है लगभग 65-60% जो होते हैं बड़े इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है। अगला है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ये लार्ज साइज आईपीओ मिलता है। कम से कम 1 लाख से जो है आईपीओ की खरीदारी किया जाता है। उसके बाद चाहे 1 लाख ले, चाहे 2 लाख ले या 4 लाख ले, तो है अधिक लॉट लेने का भी एक जो है आपका लिमिट भी है, उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते। अगला है आईपीओ में महत्वपूर्ण शब्दावली क्या होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। ये लॉट साइज क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। आईपीओ में न्यूनतम शेयरों की संख्या जिसके लिए आवेदन किया जाता है वो लॉट साइज होता है। लॉट साइज जैसे कि आप कोई वस्तु लेते हैं, जैसे आप केला लेते हैं, क्या होता है आप दर्जन में केला लेते हैं। ठीक है। और तेल ओल लेते हैं तो आप जो है लीटर के माध्यम से लेते हैं। तो उसी तरह आईपीओ में या शेयर खरीदने में ये लॉट साइज मिलता है। एक के 10 की संख्या होती है या 12 की संख्या, वो कंपनी के ऊपर होती है कितने की होती है। तो 10 शेयर बराबर, जैसे एग्जांपल पर 10 शेयर बराबर 1 लॉट हो जाए, या 20 शेयर बराबर 1 लॉट हो जाए, या 100 शेयर बराबर 1 लॉट हो जाए। इस तरह लॉट साइज बना होता है। ठीक है। और अगला है कट ऑफ प्राइस। रिटेल निवेशकों के लिए सर्वोत्तम मूल्य जिस पर शेयर अलॉट हो सकते हैं वो जो है कट ऑफ प्राइस कहलाता है। और एंकर इन्वेस्टर कौन सा होते हैं
वो बड़े इन्वेस्टक जो आईपीओ के खुलने से पहले ही बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं। तो हमने आपको इसके पहले बताया था 35% जो रिटेलर का होता है और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं बाकी जो है ये पहले से जो खुलने से पहले जो है निवेश किए रहते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, जब आईपीओ में शेयर की मांग उपलब्ध शेयर से अधिक होती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन माना जाता है। जैसे अगला है लिस्टिंग गेन, जब शेयर लिस्टिंग गेन के दिन जब शेयर लिस्टिंग के दिन ही अपने इशू प्राइस से अधिक पर ट्रेड करता है तो लिस्टिंग गेन कहते हैं। कि जैसे कि आपने कोई आईपीओ का जब लिस्टिंग होता है, जो चीज़ 1000 की चीज़ है 1000 की चीज़ आप 1100 में हो जाता है, ठीक है, तो ये 100 रुपया आपका जो है फ़ायदा होता है, तो ये लिस्टिंग गेन कहलाता है। ठीक है, अगला हम समझ लेते हैं आईपीओ में निवेश के लिए टिप्स क्या क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल डेटा ग्रोथ रिपोर्ट का विश्लेषण करें, हर कंपनी के बारे में रिसर्च कर लीजिए तब जाके आईपीओ में पैसा लगाएं। प्रमोटर का बैकग्राउंड और कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें, यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है उसके बारे में समझ लीजिए। जो उसका प्रमोटर है उसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इधर उधर जांच परख ले, तब जाके आईपीओ में पैसा लगाएं। और ओवर हाइपेड आईपीओ से बचें, मतलब कि ओवर हाइपेड आईपीओ से आप बचें, क्योंकि केवल विश्वसनीय कंपनियों में निवेश करें, यानी कि जो आपको लगे कि ये कंपनी अच्छा लगे उसके रिसर्च करने के बाद तो उसी में आप निवेश करें। ठीक है, और अगला है आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम का मूल्यांकन करो, लेकिन उसी पर निर्भर न रहे। ठीक है, चलो हम अब समझते हैं कि आईपीओ में लिस्टिंग कैसे होती है या आने वाले आईपीओ के बारे में। जैसे मेरा ये डीमैट अकाउंट है, इसके होम पेज पे जब हम जाएंगे तो एक आईपीओ है ओपन आईपीओ में जो है इस तरह जितनी कंपनियां अभी देखिए कमिंग सून में है, आने वाली है आईपीओ है, सबका जो है अपकमिंग आईपीओ 7 यानी कि 7 आईपीओ का ये इसमें लिस्ट शो कर रहा है कि जो आने वाली है। अभी डेट वगैरह कब आएगी ये नहीं दिया हुआ है, तो ये सब जो है अभी आने वाली है। ये जो है देखिए टेंको इंजीनियर लिमिटेड है, ये 23 अप्रैल तक जो है आ सकती है। ठीक है, ये आथर एनर्जी है, ये भी आने वाली है, इसका डेट अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जल्दी अनाउंसमेंट होगा। ऑनिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, ये भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड कंपनी है, ये भी नहीं डेट क्लियर है लेकिन आने वाली है। रोस्मेस्टा डिजिटल सर्विस है, ये कंपनी ये भी आने वाली है। ठीक है, और जो है इसी तरह से जो है बहुत सारी कंपनियां जो है अलग अलग डेटों में अपना आईपीओ को क्लोज कराई है। ठीक है, फिर अगले हम अगले पेज पे जब जाते हैं, होम पेज पे बैकवर्ड जाते हैं, तो इस तरह के जो है आपके जो डीमैट अकाउंट खुले रहेंगे, इसमें जाके आप देख सकते हैं। और आईपीओ लिख के आईपीओ हिस्ट्री लिख दीजिए, आईपीओ हिस्ट्री टेबल पे क्लिक करिए। ये capitalmarket.com का जो है लिंक खोलिए, इस पर शो करेगा। देखिए 24 फरवरी को जो लिस्ट हुई थी, ये जो 1.66% जो है प्रॉफिट में था, यानी कि 1 लाख रुपया अगर आप लगाए होते तो 1 लाख में 1,166 रुपया फ़ायदा होता। 1.66% प्रॉफिट हुआ है। अगला देखिए 19 फरवरी को जो है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी जो है 3.75% आपको प्रॉफिट दिया है। और अगला भी है, इसमें जो देखिए 5.72% जो है लॉस में गया है। और अगला भी 1.27 जो है % जो है डॉक्टर अग्रवाल करके एक आईपीओ था, ये जो लॉस में गया है। अगला जो है डेल्टा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 12% जो है प्रॉफिट दिया है। इस तरह जो है देखिए ये 33% प्रॉफिट दिया है। ये देखिए 33% दिया है, 23% दिया है, 28% दिया है,
ये देखिए 1% ने नहीं दिया आपका, जितना पैसा जो लगाया होगा उतना ही पड़ रहा होगा। ये 25% हुआ है। अब ये सोचते होंगे कि भैया आईपीओ में नुकसान होता है क्या फ़ायदा होता है? भैया फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। और नुकसान कितना होता है, कितना फ़ायदा होता है, जैसे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से जो है 3 आईपीओ में लॉस हुआ है, बाकी 7 लोगों में प्रॉफिट हुआ है। और एक 7 नहीं, एक तो 0 है, केवल 2 ही में जो है लॉस हुआ है। ठीक है, और अगला टैब खोल लेंगे, जैसे 10 के जगह 20 चेक कर लेते हैं, तो हम ये दूसरा टैब खोल लेंगे। देखिए इसमें दूसरे टैब में, देखिए दूसरे टैब में आपको दिख रहा है, ये देखिए 10 में से जो है केवल एक आईपीओ में जो है 6.5% की गिरावट हुई है। बाकी जो है किसी में 20% मिला है, किसी में 90% मिला है, किसी में 51% मिला है, किसी में 11% मिला है, किसी का 38% मिला है। देखिए इसमें 146% यानी कि 1.5 गुना दुगना। जैसे आप 1 लाख लगाए होंगे, जो ये जो 1 लाख रुपये आईपीओ में लगाया होगा, उसको 2,46,000 रुपये मिला होगा, हो गया होगा उसका पैसा। ये देखिए 1 लाख में 30,000 मिला होगा, 1 लाख में 18,000 रुपये मिला होगा, 1,35,000 रुपये, 1 लाख में 1,35,000 हुआ होगा, जो 35,000 प्रॉफिट होगा। इस तरह में देखिए तो 10 में से 1 ट्रेड लॉस हो गया है, बाकी 9 में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए आईपीओ जो है में पैसा लगाना फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। देखिए पिछले वाले शुरुआत वाले टैब में 10 में से जो है 2 लॉस हुआ था, फिर अगले टैब में 10 में से 1 लॉस हुआ था, और इसमें ये भी तीसरा टैब खोले हैं, यानी कि 10 30 30 में से केवल 3 ठो लॉस हुआ है, नहीं 4 लॉस हुआ है, बाकी जो है 26 से प्रॉफिट हुआ है। इसलिए आईपीओ में पैसा लगाना बुरी बात नहीं है। आप आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आईपीओ में पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा अपने रिस्क पे ही पैसा लगाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को आप हमारे कहने के अनुसार आप इन्वेस्ट करिए, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए। मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ, सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन आईपीओ में आप किसी के माध्यम से पैसा लगाते हैं, पहले जांच परख लें। अगर कोई एडवाइज़र है उससे भी जांच परख कर ही पैसा लगाइए। ठीक है, इसी बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। नमस्कार, धन्यवाद।